जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, विंसेंट स्मिथ सीधी तौर पे कहता है कि अबुल फजल अकबर के यौवनावस्था के बारे में कुछ नहीं लिख पाता। आगे के वो एक एक्वा विवा जो ख्रिस्ती पास्टर था उसका भी रेफरेंस वो देता है। इन दो उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि अकबर भी अपने पूर्वजों की तरह नशेड़ी, अय्याश, वहशी दरिंदा था। अबुल फजल आगे लिखता है कि मेरे आका ने, शहनशाह ने खूबसूरत इमारतें बनवाई जहां हर एक हरम की औरतों को उसने घर दिया। ये मेरे ख्याल से फजल का पूरा झूठ है, बिकॉज वो वहाँ नवरत्नों में शामिल चाटुकार था। 5,000 घर, 5,000 घर जहाँ है वो इमारतें कहाँ है भाई? उसकी ईंटें तो दिखाओ। ईंटें तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो रेफरेंस चाहिए। कुछ भी रेफरेंस नहीं है इस एक वाक्य के अलावा। अब मित्रों देखते हैं आईने अकबरी, पृष्ठ क्रमांक 276। अबुल फजल अपने वाचकों से कहता है कि शहनशाह ने महल के बगल में एक शराब की दुकान खोली थी जहां वेश्यागृह की वेश्याएं आती थी। तो उन्हीं को देखना और गिनना बहुत बड़ा कठिन काम था। नाचने वाली लौंडिया तो राज दरबारी अपने साथ लेके जाते थे। अगर किसी को वर्जिन चाहिए तो पहले शहनशाह की अनुमति आवश्यक थी। ये शहनशाह था या क्या कहते उसे, शुद्ध हिंदीकरण नाम भड़वा? हाँ, शहनशाह था या भड़वा था? इन द सेम वे, अब सुनो, मैं उसको ही डायरेक्टली कोट कर रहा हूं। इन द सेम वे बॉयज prostituted themselves and drunkenness and ignorance soon led to bloodshed. Shahenshah himself called some principal prostitutes and asked them who had deprived them from their virginality. अब बताओ मित्रों, क्या कहूँ हिंदी में? इसलिए मैंने पूरा का पूरा जो स्मिथ का सेंटेंस है वहीं आपको कोट किया है। इसे हमारी दिल्ली की भाषा में भी दल्ला कहते हैं, दल्ला। तो अकबर मन से तो पक्का दल्ला ही था, एकदम प्रो दल्ला। और इसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है नहीं कि इतनी भारी वेश्याओं की भीड़ उसके पास आई कहाँ से। भाई 500 साल से लगातार हमारी हिंदू माँ बहनों को प्रताड़ित करना इन इस्लामी मोमिनों की आदत रही है। ये नालायक लोगों ने हिजड़े बनाए और बाद में ये हिजड़ों को किन्नर का नाम दे दिया। मित्रों ज़रा सोचो, जो चीज़ हमारे संस्कृति में थी ही नहीं, हाँ, ना हिजड़े थे ना गुलाम थे, सेक्स स्लेव्स टू बी प्रिसाइज, ये कंसेप्ट ही नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हाँ, और इन भांड वामपंथी और इस्लामी दरिंदे मोमिनों ने हिजड़ा गुलाम जोड़ दिया। और वो किसके साथ? शब्द देखो, किन्नर और दास, है ना। आज भी हम देखते हैं ना, गुलामों को दास कहते हैं और हिजड़ों को किन्नर कहते हैं। ज़रा सोचो यारो। और ये हमने एक्सेप्ट किया है। बाबा भोलेनाथ के अर्धनारी नटेश्वर को भी घटिया तौर पे इन लोगों ने प्रदर्शित किया। ये इसलिए है कि हमें मित्रों हमारे खुद का धर्म ज्ञान कुछ बचा ही नहीं है। अब मन से पूछ रहा हूं, भगवत गीता और उसका अपनी मातृभाषा में निरूपण हम कितनों ने पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा है?
जितने भी प्रकार के योग है, प्रमुख 6 प्रकार के योग हम कहते हैं, मालूम है हमें कुछ ना? हमने कभी ये पूछा है अपने माँ बाप से कि हम परमात्मा का अंश कैसे है? क्यों है वो तो हमने पढ़ा है, लेकिन कैसे है? लॉजिक बताओ। वेद, पुराण, उपनिषद, जितनी भी 60 प्रकार की नीतियां हैं, जिसमें चाणक्य है, विदुर नीति है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र की अलग है, इसमें क्या फर्क है? हमने पढ़ा है कुछ? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम पेड़ों को क्यों पूजते हैं, हम पत्थरों की मूर्ति क्यों बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठान जब होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, भगवान विष्णु के अवतार ऐसे ही क्यों हैं, वराह अवतार क्यों है, दूसरा अवतार क्यों नहीं है भाई? इतने प्राणी है, डायनासोरस का अवतार क्यों नहीं है, भगवान विष्णु का वराह अवतार ही क्यों है? हमें पढ़ना तो दूर, हमें सुनना भी दकियानूसी आजकल लगने लगा है। हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। 1835 के बाद जो हुआ है उसकी ये गलती है, हमारी बिल्कुल गलती नहीं है। आप शर्मिंदा ना हो, मैं भी नहीं होता भाई। जो मैंने देखा ही नहीं कि एक बंदा कहेगा कि अमेरिका में ऐसा है, भाई मैं अमेरिका गया नहीं हूं, मुझे मालूम ही नहीं अमेरिका, तो मैं अमेरिका का यहां बैठ के कैसे सोच सकता हूं? सोच ही नहीं सकता हूं। अब बीच में ये बिंदी लगाना, नो बिंदी नो बिजनेस, हमारे शेफाली जी को, शेफाली वैद्य बहन को वो करना पड़ा 1 साल से। तो हम देखते हैं हर एक हमारे पुणे और मुंबई की होर्डिंग में जितने भी मॉडल्स हैं उनकी बिंदी आ गई। हमें बिंदी लगाना तो ऐसा लगता है पता नहीं कि किस पुराने घटिया परंपरा के हम लोग हैं जो बिंदी लगाते हैं। वैलेंटाइन डे हमको बड़ा प्रिय है, तो वैलेंटाइन, वो पादरी के बारे में हम नहीं जानते, वो हवस का शिकारी पादरी, वो साला जेल में है, उस जेल में बैठ के भी हवस नहीं मिटती तो लड़की के पीछे दौड़ता रहा। हाँ, जरा जरा सोचने की जरूरत है। मैं भी अभी अभी सोचना शुरू किया है। देश हमारा तरक्की करना है, फैंटास्टिक, वो तो हमारे सबके पूज्य आदरणीय बैठे हैं। हाँ, तो वो काम कर रहे हैं, इसलिए तरक्की कर रहा है। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम हमारे ज्ञान को, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा से हम लोग क्यों दूर जा रहे हैं? अगर मैं पुणे में धोती डाल के जाता हूं तो मुझे हीन नजरों से क्यों देखा जाता है भाई? टाई पहनता हूं तो सबको अच्छा लगता है, धोती पहनता हूं तो मेरी चेष्टा होती है। हर एक हिंदू परंपरा हमको घटिया, पुरानी, दकियानूसी क्यों लगती है? अब जरा ये घूंघट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। घूंघट, मित्रों, किसी हमारे देवता पर आपने कभी घूंघट देखा है? माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ पार्वती हो, स्त्री रूप की ये भी हमारी जगन माता घूंघट में नहीं है, बल्कि वो धर्म के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली है। हमारी सनातनी हिंदू स्त्री पौरुहत्य करने वाली है, वेद सिखाने वाली है, राज्य चलाने वाली है। ऐसी हमारी ये जुझारू महाज्ञानी माताएं तकरीबन आज 1400-1500 साल से घूंघट में बंध गई हैं। जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली, वेद पाठ करने वाली, आध्यात्मिक तौर पे सर्वोच्च पद पाने वाली ये हमारी माताओं को इन दरिंदों ने, सुन्नत पे चलने वाले इस्लामी कुत्तों ने, वेश्या और कोठे की नाचने वाली बना दिया। शर्म है मुझ पे,
अबुल फजल ने भी लिखा है कि अकबर तो उसके दरबारी अशराफ के बीबी बच्चियों को भी एक एक महीना हरम में रखता था। इसका मैं तुरंत सबूत देता हूं आपको। एक करारनामा है जिसे रणथंबोर का करारनामा कहते हैं। उसमें पता है क्या शर्त थी? बूंदी के राजा ने, वो जिसके हाथ में रणथंबोर का किला था, वो बूंदी के राजा ने उसके राजपूत परंपरा से विपरीत अपने राजघराने की स्त्रियों की डोली शहंशाह के हरम में भेजना अनिवार्य है। जिसको चाहे जब चाहे अपने जीते हुए इलाकों की महिलाओं को, चाहे गरीब हो या रसूखदार खानदान से हो, उसको बुलाना या न बुलाना ये अधिकार अकबर ने खुद के पास सुरक्षित रखा था। आगे देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 47 में स्मिथ यही अकबर की कामेच्छा का यथार्थ वर्णन करता है। जनवरी 1564 में अकबर दिल्ली लौटा। बीच रास्ते में एक इमारत के सज्जे से एक कमान से तीर निकला और सीधा अकबर के कंधे पर लग गया। आश्चर्य है मित्रों कि अकबर ने इसे इग्नोर किया है। मुझे तो लगता है शायद यही कारण था कि उस दिन, उस समय अकबर धड़ाधड़ निकाह कर रहा था। उसकी 40 बीवियां हो गई थी, हरम में 5000 थी। और ये तो अधिकृत आंकड़ा, अनधिकृत आंकड़ा तो हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मीना बाजार में कितनी थी। और ये एक एक दो दो घंटा, एक एक दो दो दिन की ये जो निकाह है वो कितने उसने किए ये भी नहीं पता हमको। अच्छा, उसी समय, उसी आसपास के दिनों में दिल्ली का एक शेख था। तो अकबर ने उस शेख को अपनी बीवी से तलाक दिलवाया। उसको बाध्य किया कि वो अपने बीवी से तलाक दे दे। कारण क्या था? बिल्कुल आप समझ गए, उससे ये भांड निकाह करना चाहता था। जैसे महिलाएं कोई बाजार की वस्तु हो गई। और अगर ये कम आपको पढ़ रहे हैं 2 उदाहरण, तो वो आपके पास आसमानी किताब वो फोकट मिलती है, या नेट पे भी आप पढ़ लो। 2.333 2 आषाढ़ 333 और 65 * 4। जरा पढ़ लो इसे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी मानसिकता ऐसी क्यों है। अब ये पढ़ने के बाद ये दरिंदे मोमिन इस्लामी सुन्नत पे चलने वाले कुत्ते क्या करेंगे? और उन पे तो फर्ज अदा है, सुन्नत पे चलना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, यही कारण हो सकता है कि उसे वहां मारने की कोशिश हो गई। ये मरते दम तक अकबर महिलाओं के प्रति इतना ज्यादा कमजोर था। हमेशा दिन रात अफू का सेवन करना और मन में कामेच्छा, हवस, बस इतना ही। तीसरा उदाहरण देता हूं। अकबर ने अपने गुरु बहराम खान को भी नहीं छोड़ा। जब कुछ डिफरेंसेस आ गए तो हमें पता है कि बहराम को उसने मक्का जाने का आदेश दिया। तो बीच रास्ते, मक्का के बीच रास्ते, उसने, अकबर ने एक गिरोह भेजा और बहराम को विष प्रयोग करके मार डाला। उसके बाद क्या किया? उसके बाद तुरंत उसकी बेगम, बहराम की बेगम से उसने निकाह किया। अब कुछ नालायक कथाकार कहेंगे कि भाई वो शादी तो विधवा औरत से उसकी जिंदगी संवारने के लिए अकबर ने की थी। शादी करना औरत के लिए जिंदगी संवारने का मौका था, उसमें आप हवस क्यों देख रहे हो? हाँ, वो तो सिर्फ एक मदद थी और कुरान में भी ये लिखा है।
और एक उदाहरण है मित्रों, बाज बहादुर, वो मांडवगढ़ वाला। अकबर के सरदार अदम खान ने बाज बहादुर को हराया, ये तो हमने सुना है। अब उसने में अदम खान ने दिल्ली को क्या भेजा, दिल्ली में अकबर को क्या भेजा? उसने हाथी भेजे और बहुत सारा कीमती सामान तोहफे के स्वरूप में भेजा। और वो बाज बहादुर का हरम, उसकी बेगम, वैसे मैं बता दूं कि वो बाज बहादुर का जो प्रेम प्रसंग है ना, झूठ। वो बाद में मैं आऊँगा उस प्रेम प्रसंग पे, लेकिन यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि बाज बहादुर का हरम और उसकी बेगम आदम खान ने सुरक्षित रखी थी अपने पास। शायद अपने पास सुरक्षित नहीं रखी थी, खुद के लिए रखी थी। लिखा है सुरक्षित रखी थी। तो इससे हमारा ये हवस का मुल्ला भड़क गया शायद। तो 27 अप्रैल 1561 को आगरा से अकबर खुद निकला, बीच में ही चिढ़कर आदम खान के पास गया और क्या किया बाज बहादुर का हरम अपने कब्जे में ले लिया। भाई ये आदम खान भी आश्चर्यचकित रह गया कि एक हरम के लिए खुद शहंशाह आगरा से उठ के चले आया, हद है। एक बात तो माननी पड़ेगी मित्रों कि ये अकबर का हरम भूखा नंगा उसने नहीं रखा। और वो झूठ तो है कि वो इमारतें वाला, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन एक बात तो सच है कि अकबर ने अपना पूरा का पूरा हरम भूखा नंगा प्यासा नहीं रखा, बल्कि उसके हरम में तो ज़्यादा मौतें आत्महत्या ही होती थी। वो मैं 2 उदाहरण दूंगा आगे। पृष्ठ क्रमांक 103 पे चलते हैं। राजा भगवान दास और मान सिंह। राजा भगवान दास का एक चचेरा भाई था जयमुल, जिसको राज दरबार ने कुछ काम से बाहर भेज दिया। तो वहाँ रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से उसकी विधवा ने सती जाने का निश्चय जाहिर किया। तो अकबर ने बिना समय गवाए उस विधवा के पास गया, उसे बचाया और हरम में डाल दिया। और बाद में पता चला कि शाही फौजों ने ये जनमूल पे विष प्रयोग किया था। कुछ समझे मित्रों? अब आपको पता ही होगा। वैसे ऊपर जैसे मैंने बताया कि कुरान में विधवा को मदद करना मोमिन पे फर्ज है। आगे देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 185। ग्रिमोम का बयान है कि अकबर ने कहा था कि वो एक पत्नी व्रत पुरुष है। 40 बीवियां की तो लिस्ट है, 5000 हरम है, और ये कुत्ता राजदूत को कहता है कि नहीं, ये मैं एक पत्नी व्रत पुरुष हूं। इस वाक्य में उसकी कामांधता ज्यादा स्पष्ट होती है। एक बीवी और ये बाकी की 4999 क्या थी? लेन देन की के लिए रखी हुई वस्तु, हाँ, या भेड़ बकरियां थी। वो घिन आती है इससे, ये लंगड़े से, दरिंदे से, घिनौना चेहरा जिसका था। और वो मीना बाजार तो प्रसिद्ध है ना। ये कामांध भांड वही मीना बाजार में कैसे घूमता था, घूंघट भी डाल के घूमता था कई जगह, चैन भी वहीं से करता था, कैसे महिलाओं को उठाता था। उनकी स्टोरीज तो बड़े चाव से हम सुनते हैं आज तक। बेचारी सामान्य महिला वर्षारंभ के दिन बाजार में आती थी और ये बलात्कारी भेड़िया उन पे झड़प मारता था, कुत्ता साला। मित्रों, हमने देखे हैं ये जो षड रिपु होते हैं ना, ये अलग अलग एक एक नहीं आते, वो एक साथ आते हैं। काम अगर है तो क्रोध आएगा, क्रोध
क्यों आएगा? तो मोह है, मोह है तो मत्सर भी उसके साथ ही आएगा, सब एक साथ आएंगे, ये सब साले एक साथ आते हैं। और क्रूरता तो ठूस ठूस की इनमें भरी होती है। अब उसका उदाहरण देखते हैं। 1565 ग्वालियर, अपने खुद के चचेरे भाई, वो कामरान का जो लड़का था, इतनी बड़ी निष्ठुरता दिखा के उसको मौत के घाट उतारा। ये घटना तो मेरे ख्याल से जहांगीर और ये कुत्ते औरंग्या को भी अचंभित करेगी। वो भी सोचते होंगे साला हमारा पूर्वज, हमारा दद्दा परदद्दा तो हमसे भी ज्यादा वहशी दरिंदा था। हाँ। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। नवंबर 6, 1556, बिल्कुल सही, पानीपत का युद्ध। जब हारा हुआ हेमू, क्योंकि हेमू की आंख में एक तीर घुसा था, तो अधमरा हेमू अकबर के सामने लाया गया। तो इस नराधम ने उसके साथ क्या किया? उसके अकबर के हाथ में थी कैंची, और ये अधमरा अनकॉन्शियस हेमू के गले के आर पार उसने कैंची डाली। सुनो, कैंची डाली, कैंची। तलवार थी, खंजर था, काट सकता था, नहीं, कैंची से उसको मारा। हाँ। उसका बाप, उसके बाप, बुढ़े बाप को, जिसका कोई संबंध नहीं था युद्ध से, उसको भी इसने, ये नराधम ने मारा। और ये नराधम, पता है उसकी एज क्या थी? मैं 1556 की बात कर रहा हूं। उसकी एज थी मात्र 14 साल। द ग्रेट एम्परर अकबर, यू नो, वी आर 3 ग्रेट्स इन आवर हिस्ट्री बुक्स। One is Alexander, second is अशोका, सॉरी, अशोक नहीं, अशोक वो तो जाहिल, वो हम जैसे मराठी, हिंदी, तमिल मीडियम वाले कहते हैं। जो पादरी सिखाता है वो अशोका सिखाता है। द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अलेक्जेंडर एंड द ग्रेट अकबर। र नहीं बोलना है भाई, अकबर बोलना है। तो वो र तो वो आता है वही, हलकट कुत्ते साले। पानीपत के जीतने के बाद ये दिल्ली, आगरा, इन दोनों जगह पे, सरहद पे, वो गांव की सरहद पे हिंदुओं के सर के मीनार इसने खड़े किए। क्यों? विजयश्री के उपलक्ष्य में। हरामी। मैंने जैसे कहा कि बुढ़े बाप को भी हेमू के उसने नहीं छोड़ा है। तीसरा उदाहरण, खान जमान मोहम्मद मिराक। वो तो कथा तो जगह प्रसिद्ध है, सबने सुनी है कि कैसे 5 दिन तक इन बगावत खोरों को सजा मिलती रही। रोज हाथी के सामने उनको लाया जाता था, हाथी पकड़ पकड़ के उनको अपने दांत के ऊपर रखते थे और पटक देते थे। ये 5 दिन तक चलता रहा। आखिर 5वें दिन में उन्होंने ऐसा पटक दिया कि वो जन्नत में हूरों के पास ही चला गया। और ये अपना जो चाटुकार है ना, नवरत्न अबुल फजल, वो भी अबुल फजल चाटुकार, जिसने 50 झूठ बोले अपनी आका के लिए, वो भी ये ऐसी नृशंस हत्या से पूरा का पूरा दहल गया था। आगे चलते हैं मित्रों, बहुत बड़ी लिस्ट है। चित्तौड़गढ़, राजपूतों का प्रखर प्रतिरोध होने से हताश हुए अकबर ने पूरे चित्तौड़ को शमशान बना दिया। उसने सरेआम सबको काटने का फरमान सुनाया। 30,000 बेचारे मासूम भोले हिंदुओं की मौत हो गई। जो बचे उनको कैदी बना गया। कर्नल टॉड तो इसे अकबर का सबसे घिनौना कृत्य मानता है। नवंबर 1572, अहमदाबाद के मुजफ्फर शाह का अकबर ने पराभव किया और उसको और उसके साथियों को खुलेआम हाथी के नीचे दबोचा गया। मई 1573, अकबर का एक सरदार था
हमजाबान हमजाबान की जिह्वा एकमात्र छोटी गलती के कारण अकबर ने खुद ने काटी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खुद ने अकबर ने काटी। आगे चलते हैं। उसका अपना रिश्तेदार मसूद हुसैन मिर्जा, इसकी आंखें तपती सरिया से निकाली गई और उसके 300 जो बगावतखोर थे साथीदार, उनको नंगा किया और अकबर के सामने नंगा करके गधा और कुत्ते की चमड़ी में उनका शरीर लिपट के बड़े विचित्र तरीके से मौत के घाट उतारा। ये तो बस 4-5 मिसाल के तौर पे मैंने दिया है घिनौनी घटना का, और इस कुत्ते का अभी हिसाब करना बाकी है। वंदे मातरम।